बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डॉक्टर शीरी मज़ारी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला क्यों किया, जेल में उनके साथ क्या सलूक किया गया और कुछ वीडियोस के हवाले से भी अहम तरीन इंसाइट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो तस्वीर पेश की जा रही है, हर तरफ मायूसी है, अंधेरा है और ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो चुकी हो, जैसे वो फुल स्टॉप लग चुका हो और जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द सुर्ख दायरा खींच दिया गया हो। लेकिन अहम तरीन सवाल यह है कि जिन लोगों ने पीटीआई छोड़ी उनका सियासी कदकाठ क्या था, कितने लोग छोड़ चुके हैं और पार्टी को कितना डेंट पड़ा। जो असल तस्वीर है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर कहीं भी पेश नहीं की जा रही, कहीं भी दिखाई नहीं जा रही। अब तक करीबन 30 से 40 अफराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं और मजीद भी कुछ बाकी हैं। उनमें टॉप टीयर के लोग भी हैं और उसके साथ साथ सेकंड टीयर और थर्ड टीयर के तो लोग बहुत ज़्यादा हैं, जो आइंदा चंद रोज़ में पार्टी छोड़ सकते हैं या चंद रोज़ में पार्टी छोड़ने वाले हैं। उनकी भी एक्सक्लूसिव डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे ज़्यादा जो नंबर रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों का, वो जनूबी पंजाब से रहा। 9 साबिक अरकान असम्बली ने वहां से पार्टी छोड़ने का फैसला किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जवाब दिया जा रहा है अभी तक, वो तो आपको मालूम ही है। ये डीजी खान, लिया और मुल्तान की बेल्ट के ये लोग थे और इनमें जो ज़्यादातर नाम है वो आप सुन लें। न्याज गशकोरी मुजफ्फरगढ़ से, ओन डोगर मुजफ्फरगढ़ से, जहीर अली जई मुल्तान से, कैसर मक्सी लिया से, अलमदार कुरैशी मुजफ्फरगढ़ से, अशरफ रिंद मुजफ्फरगढ़ से, जंजीब वांग भावलपुर से और मुश्तबा मेतला जानिया से शामिल हैं। अब आपको याद होगा कि पंजाब असम्बली का इंतखाब लड़ने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट्स तकसीम किए थे। 200 से 290 टिकट्स करीब करीब तकसीम किए गए। इन 9 के 9 अफराद को, 9 के 9 रहनुमाओं को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं दिया गया। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इनका सियासी कदकाठ और पार्टी में इनका रहना या ना रहना कितना फर्क पड़ता है। उसके साथ साथ जलील शर्कपुरी साहब ये आए थे मुस्लिम लीग नून से और ये भी ऐलान कर चुके हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे अहम डेंट है, सबसे बड़ा डेंट है, वो डॉक्टर शीरी मज़ारी का है और आमिर क्यानी साहब का है। लेकिन दोनों ने पार्टी छोड़ने के साथ साथ सियासत छोड़ने का भी ऐलान किया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि जो लोग किसी दूसरी जमात में नहीं जाएंगे, मुस्तकबिल में उनके लिए वापसी के रास्ते, वापसी के ऑप्शन ओपन रखे जाएंगे। और जो एक और बड़ा डेंट है, वो एक बड़ा नाम फैसलाबाद से फैजुल्ला कमोका साहब हैं और ये भी बड़े मुतर्रक थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और बड़ा करीब समझे जाते थे। लेकिन गुज़श्ता चंद महीनों से इनकी भी कुछ नाराजगियां थी, इनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। केपीके से अभी तक कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया। केपीके से शराम तरकेई के कज़न हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया था। और उसके साथ साथ ये लक्की मरवत से हशाम इनामुल्ला, इनका ताल्लुक मैं बता चुका हूँ। लक्की मरवत से अली मिन गंडापुर के साथ इनके कुछ मसले मसाइल थे और बल्दियाती इलेक्शन में भी इनको टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन आज़ाद जीत कर आए, बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। और उसके साथ साथ जो केपीके से एक और नाम है अजमल वजीर, ये ना तो 2018 का इलेक्शन जीत सके, ना कोई और जो ज़िमनी इलेक्शन है वो जीत सके। इनको मशीर का टाइटल दिया हुआ था और इन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। और इसके साथ साथ जो कराची से हैं, कराची से महमूद मौलवी साहब हैं और उसके अलावा आफ्ताब सिद्दीकी साहब हैं। ये आफ्ताब सिद्दीकी साहब बड़ा नाम है और आफ्ताब सिद्दीकी साहब मैं बता चुका हूँ आपको कि ये कराची के सदर हैं और इनके लिए भी पार्टी ने वापसी का ऑप्शन खुला रखा है, क्योंकि ये भी सियासत छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, सियासत से किनारा कशी का ऐलान कर चुके हैं। अब सबसे अहम तरीन सवाल ये है, इन सारे लोगों की तकरीबन 30-40 लोग बनते हैं, जिसमें कुछ अकलियती लोग भी शामिल हैं, कुछ रिजर्व सीट्स वाले भी शामिल हैं। लेकिन कोई बड़ा नाम केपीके से नहीं टूटा, कोई बड़ा नाम इस वक्त सिंध से नहीं टूटा, कोई बड़ा नाम पंजाब से नहीं टूटा। और सबसे अहम तरीन नुकता यह है कि जो 290 टिकट पंजाब असम्बली के तकसीम किए गए थे,
अभी तक किसी टिकट होल्डर ने टिकट वापस नहीं किया, किसी टिकट होल्डर ने सियासत छोड़ने का ऐलान नहीं किया। और उससे भी अहम और सबसे दिलचस्प नुकता चौधरी परवेज लाई, जिनके बारे में कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से सियासत करते हैं, वो कल मंजर आम पर आए और उन्होंने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं, रहूंगा, किसी तरह का दबाव बर्दाश्त नहीं करूंगा। शाह महमूद कुरैशी के बारे में इतलात थी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी जेल से जैसे ही बाहर आए और उन्होंने जैसे ही कहा कि मैं पार्टी किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे वजूद का हिस्सा है, उनको दोबारा उठाया, दोबारा गिरफ्तार कर लिया। मुसर्रत चीमा के हवाले से खबरें थी, हालांकि मुसर्रत चीमा इलेक्शन नहीं जीत सकी थी, उनको भी दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। ये सारी पिक्चर है, ये सारी सूरत हाल है। अब कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं कि इन लोगों के साथ क्या सलूक किया गया। मुझे बड़ी कहने के जुम्मेदार जराए से ये खबरें मिली हैं कि इस वक्त शदीद बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। एक बड़े सीनियर एमएनए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो खुद गिरफ्तार नहीं हो सके, उनके दामाद को उठा लिया गया, उन पर बड़ा बेईमाना तशद्दुद किया गया और उनकी चीखें उनकी बेटी को सुनाई गई, यानी कि जो एमएनए हैं उनकी बेटी को, और उनके जिन पर तशद्दुद हो रहा था उनकी वाइफ को, और उन पर दबाव डाला गया कि आप फौरी तौर पर गिरफ्तारी दें। हमाद अजहर साहब की ट्वीट अभी आई है कि उनके 82 साल वालिद से बदतमीजी की गई और उनको ये धमकी दी गई कि अगर हमाद अजहर गिरफ्तार ना हुए, अगर उन्होंने गिरफ्तारी पेश ना की तो आपकी बेटियों को उठाकर ले जाएंगे। उसके साथ साथ डॉक्टर शीरी मजारी, उन पर भी थाने में तशद्दुद हुआ, उनको भी इसी तरह की ऑडियो सुनाई गई और उन्होंने खुद ये बताया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जेल के अंदर जब मुझे गिरफ्तार करके लाए तो मेरी बेटी की वीडियोस दिखाई गई जिसमें वो रो रही थी, जिसमें वो चिल्ला रही थी, लेकिन वो तफसील बताते बताते अचानक खामोश हो गई। उन्होंने मजीद कुछ नहीं बताया कि वो वीडियो किसने दिखाई, वीडियो दिखाने का मकसद क्या था, वीडियो दिखाने के बाद उनसे क्या मुतालबा किया गया। और कुछ नाजीबा वीडियोस के हवाले से भी बड़ी अहम तरीन ये जराए ने बताया है कि बहुत सारे लोगों को इस तरह से भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। और पीटीआई के एक बड़े सीनियर रहनुमा है, उनको लाहौर में जिस जेल में जिस सेल में रखा गया वो 6x6 का सेल है और वहां पर कोई 8 कैदी हैं। आप अंदाजा लगा लें 6x6 के सेल में 8 कैदी, और किस हाल में वो रहते होंगे। टॉयलेट भी अंदर है, बिल्कुल ओपन टॉयलेट है, कोई दीवारें नहीं, कोई आड़ नहीं है, और उनसे भी यही मुतालबा किया जा रहा है। इसी तरह मुल्तान से आमिर डोगर साहब हैं, उनको जेल से रिहा किया गया और उनको उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चलते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम लेकर वो मोटरसाइकिल पर बैठे और फरार हो गए। मेरे जराए ने यह बताया कि फरार करवाने में सहूलतकारी की गई, फरार करवाने में उनको उनकी मदद की गई। अब खुदा जानता है कि क्या उनकी मदद किस वजह से की गई, आया ये कोई पहले से प्री प्लान था, या हो सकता है कि पुलिस की हमदर्दियां आमिर डोगर साहब के साथ हों। इसी तरह मुसर्रत चीमा और उनके हस्बैंड को गिरफ्तार किया गया, उनके छोटे छोटे बच्चे बिन माँ बाप के तड़प रहे हैं अपने घर में, और उसके साथ साथ शहरयार अफरीदी और उनकी वाइफ को गिरफ्तार किया गया। उनकी बच्चियों की आपने वीडियोस देखी होंगी। इसी तरह जो कारकुन हैं तहरीक इंसाफ के, उनमें आप देख लें कि किस तरह से खवातीन को उठाया जा रहा है, लोगों पे तशद्दुद किया जा रहा है। और अगर जो असल मुलजिम है जिसको गिरफ्तार करना मकसूद होता है, अगर वो हाथ नहीं लगता तो बुजुर्ग वालिद को उठा लेते हैं, उनकी खवातीन को उठा लेते हैं, उनके बच्चों को उठा लेते हैं, उनके बहन भाइयों को उठा लेते हैं और तशद्दुद करके उनसे ये बयानात दिलवाए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक, जो कि मैं पूरी डिटेल्स आपके सामने रख चुका हूँ, कोई बड़ा नाम शामिल नहीं है, कोई बड़ा टाइटल शामिल नहीं है, सिर्फ स्वाय 2 नामों के, जो कि डॉक्टर शीरी मजारी और आमिर कियानी साहब। नो डाउट बड़ा डेंट है, नो डाउट बहुत बड़ा डेंट है, लेकिन ये भी हो सकता है कि जिस तरह इमरान खान ने आज एक पार्टी पॉलिसी, एक गाइडलाइन जारी की कि तशद्दुद से बचने के लिए, दबाव से बचने के लिए आप बयानात दे दें, आप फिलहाल थोड़ा सा लो प्रोफाइल चले जाएं, और जब हम इक़्तिदार में आएंगे, जब हम अच्छा वक्त आएगा तो उसके बाद इन लोगों को दोबारा एडजस्ट किया जाएगा और दोबारा से पार्टी में शामिल किया जाएगा। लेकिन बहरहाल जो खबरें हैं, जो इतलात हैं, वो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि बड़ी तशवीशनाक है, लेकिन लोगों के दिलों में नफरत बढ़ रही है।
एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने एक सर्वे करवाया, ऑनलाइन सर्वे ट्विटर के ऊपर चंद घंटों पहले, और उसमें ये सवाल रखा गया कि 2023 के इंतखाबात में आप किस पार्टी को वोट देंगे। चंद घंटों में करीबन 1.25 लाख वोट वहां पर कास्ट हुए थे। 95% लोगों ने तहरीक इंसाफ को चूज किया, जिसके बाद एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपने ट्विटर हैंडल से वो सर्वे डिलीट कर दिया। ये एक झलक है, ये एक तस्वीर है जो आप देख सकते हैं। 12 लोगों के ऊपर सख्तियां की जा रही हैं, लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और बड़ा बुरा सलूक किया जा रहा है लोगों के साथ, और हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जो डेंट पड़ना चाहिए था, जो डेंट डालने की कोशिश की गई थी, जो ख्वाहिश थी, अब वो ख्वाहिश मुझे बहरहाल पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। और रही बात हालात की, अब बहुत सारे लोग मायूस हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं हुए, इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, इमरान खान साहब मुल्क छोड़कर फरार नहीं हुए। पार्टी के ऊपर सख्तियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सियासत खेल है अमकानात का। सियासत एक लंबी गेम का खेल है और एक लंबी रेस का खेल है, और सियासत के अंदर हालात बदलते रहते हैं, मुश्किल हालात आते रहते हैं, अच्छे हालात आते रहते हैं, वक्त बदलते देर नहीं लगती, और तवक्का यही है कि वक्त बदलेगा। और सबसे अहम तरीन नुक्ता, जितने लोगों को गिरफ्तार किया, तमाम के तमाम लोगों पर इल्जाम यह था कि 9 मई की दहशतगर्दी में ये लोग इन्वॉल्व थे, ये लोग मास्टरमाइंड थे, इनके उकसाने पर यह सब कुछ हुआ। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर बयानात दिलवाए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है और रिहा करते जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि जो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दे, तो क्या 9 मई के वाकयात की जिम्मेदारी उस पर खत्म हो जाती है? क्या 9 मई का जो दहशतगर्दी का लेबल इन लोगों पर लगाया गया, 5-5, 6-6 मरतबा जमानत होने के बावजूद इनको गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या उनसे ये दाग धुल जाएगा? फैजुल्लाह कमोका साहब, मैं बता चुका हूं कि उनके ऊपर फैसलाबाद में हिसास दफ्तर पर हमला करने का इल्जाम था, दहशतगर्दी की दफात थी, और उनको ये धमकी दी गई थी कि मिलिट्री एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट में आपका ट्रायल होगा। लेकिन पार्टी छोड़ने का उन्होंने ऐलान किया, उनको रिहा भी कर दिया गया, और अब खामोशी है। इस हवाले से मुकम्मल खामोशी है कि क्या उन पर मुकदमा चलेगा, क्या उनके ऊपर मुकदमा बना है, क्या उनका ट्रायल होगा। इससे आप अंदाजा लगा लें कि क्या खेल खेला जा रहा है और इस खेल के क्या मकासद हो सकते हैं। सिंध से भी मुझे याद आ गया, सिंध से भी कोई बड़ा नाम अभी तक शामिल नहीं है, और जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ सकते हैं उनमें फवाद चौधरी का नाम लिया जा रहा है, और फवाद चौधरी के साथ साथ जमशेद चीमा साहब छोड़ चुके हैं, और मुसर्रत जमशेद चीमा अब वो किसी सूरत भी रजामंद होने के लिए तैयार नहीं है, किसी सूरत लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। कुछ छोटा मोटा कचरा मचरा मजीद निकल सकता है, लेकिन कोई बड़ा नाम मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अगर हालात इतने ही बुरे होते, अगर हालात की सख्तियां इतनी ही ज्यादा होती, इतनी ज्यादा मायूसी अगर नजर आ रही होती, तो शाह महमूद कुरैशी कब का बयान देकर वापस आ चुके होते, असद उमर कब का बयान हल्फी देकर रिहा हो चुके होते। इसी तरह जो दीगर लोग हैं, असद कैसर हैं, अली मोहम्मद खान हैं, कासिम सूरी हैं, और उसके साथ साथ मुराद सईद है। मुराद सईद बहरहाल गिरफ्तार नहीं हुए, और शहरयार अफरीदी हैं। तमाम के तमाम लोग ये डटे हुए हैं, तमाम के तमाम लोग किसी सूरत भी पीछे हटने को, धोखा देने को तैयार नहीं है। बहरहाल ये सारी डिटेल्स हैं, और मेरी इतलात के मुताबिक जून के दूसरे या तीसरे हफ्ते में बजट के फौरी बाद असम्बलियाँ तहलील करके निगरान सेटअप आ जाएगा, और अक्टूबर के पहले हफ्ते में, सितंबर के आखिरी हफ्ते में जनरल इलेक्शन पर इस वक्त बातचीत चल रही है। लेकिन उसके साथ साथ पैरेलल 1 साल के लिए टेक्नोक्रेट हुकूमत का ऑप्शन भी देखा जा रहा है, प्लस माइनस भी देखा जा रहा है। अब वो मैं कुछ डिटेल्स गुज़श्ता वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।